फिक्र में बाप को उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन उसके लिए माहौल अभी से तैयार होने लगा है। देहरादून की तस्वीर देखिए, जहां राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम किया। छात्रों के साथ सीधा संवाद में पेपर लीक और छात्र हित के अन्य मुद्दे उठाए, बेरोजगारी पर बात की, सरकार को घेरा, छात्रों से उनकी समस्या पूछी, उनका अनुभव पूछा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से की थी। 17 जून को उन्होंने यह कार्यक्रम किया था। इसी कड़ी में देहरादून उनका दूसरा पड़ाव है। जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा दरवाजा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तीसरा दरवाजा होता है कॉर्पोरेट जॉब का, चौथा दरवाजा होता है पब्लिक सेक्टर का, और नॉर्मली 5 में से एक दरवाजा होता है सरकारी नौकरी का। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और चाइना का माल पूरे देश में बिकता है। तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है पेपर लीक वाला रास्ता। पेपर लीक है, ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सिर्फ छात्र संवाद नहीं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के बड़े अभियान के रूप में भी देखा जा रहा है। जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है, विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस चुनाव से पहले बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी का यह कार्यक्रम इसी अभियान का अहम हिस्सा है और पार्टी में जान फूंकने की कोशिश माना जा रहा है।